तो देखिए यहाँ पर अब यानी दक्ष प्रजापति का यज्ञ हुआ, विध्वंस कर दिया। ओम 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 हो गया ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। तो दक्ष प्रजापति का यज्ञ वीरभद्र क्या कर दिया, विध्वंस कर दिया। और फिर विध्वंस करके अपनी सेना को लेकर के कैलाश पर्वत के ऊपर चले गए। अब इसके पश्चात सारे देवता एकत्रित होकर के ब्रह्मा जी के पास में गए। मैत्री उवाच अत देवगणः सर्वे रुद्रानेकैः पराजितः शल्यपट्टिशनिस्त्रिंश गदः परगमुद्गरैः। कहते हैं अब इसके नंतर यज्ञ विध्वंस के नंतर सारे देवगण, जितने देव समुदाय है, गण यानी गण शब्द, गण संख्या ने धातु है, गिनने अर्थ में, समुदाय अर्थ में, गण शब्द का अर्थ समुदाय भी होता है। तो देव जो समुदाय है, सर्वे सारे देव समुदाय कैसे हैं? सर्वे शब्द भी कहाँ का रूप होगा? हाँ, सर्वादि सर्वनामानि है, तो कहाँ का रूप हो जाएगा? अच्छा, रूपचंद का देखते हैं आप? ले आओ क्या? नहीं, लाने की जरूरत नहीं, मैं तो पूछ रहा था। हैं? सर्वशब्द तो अजन पुल्लिंग नहीं है। हाँ, मतलब ये वो है, अरे बहुवचन है। तो सर्वः सर्वं सर्वौ सर्वौ और सर्वे, ऐसा बनेगा। सर्वा सर्वे हैं? नहीं, नित्य बहुवचन नहीं है। हैं? और एक वचन तो बहु तीनों लिंगों में तीनों में चलता है, नित्य बहुवचन थोड़ी है। नहीं है। तो सर्वः सर्वौ सर्वे ऐसे बनता है। सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वं सर्वौ सर्वान्, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः। यहाँ पर 4 जगह अकेले बदल जाते हैं। स्मार्ट स्नव गी स्मार्ट स्नव, इसमें बदल जाता है। 4 रूप अकेले बदलते हैं सर्व शब्द को लेकर के। इसमय हो जाता है, इसमय, और सिया के हैं, और आठ हो जाता है पंचमी में, और गी में सप्तमी के एक वचन में स्मिन हो जाता है, और षष्ठी के बहुवचन में शाम हो जाता है। 4 परिवर्तन होता है, बाकी सारा राम के जैसे चलता है। तो कहते सारे देव जो देवगण हैं, रुद्र निकेर पराजिता, रुद्र अनिके सेना, तो रुद्र की सेना से पराजित हो गए थे। पराजित होकर के कहते हैं उन्होंने किस प्रकार से उनके संहार किया देवगणों को? कहते शूल यानी त्रिशूल, शूल यानी चौनदार, शूल यानी चुभने वाला है ना, शूल यानी होगा चुभने वाला। पट्टिस यानी पट्टे से ही कर दी यहाँ पर। पट्टिस का क्या अर्थ कर दिया? पट्टिस जानते हैं? पट्टिस यानी पट्टे से मतलब होता है 3-4 हाथ लंबी चौड़ा अस्त्र शस्त्र विशेष होता है, 3-4 हाथ। अच्छा, वो जो पर्सा जैसा रहता है ना, बहुत चौड़ाई में भी रहता है और लंबाई में भी रहता है। लंबाई में अरे 3-4 हाथ रहता है, और चौड़ाई में भी 1-2 हाथ रहता है, ऐसा चौड़ी। पट्टे से निशिंस का अर्थ कर दिया खड़ग। हाँ, खड़ग किया था, खड़ग ही था। और गदा है निस्त्रिंस, इस शब्द का अर्थ खड़ग है, तो अमरकोश में खड़ग का नाम दिया है। तो गदा यानी गदा ही दे दिया। परेग यानी, परेग शब्द किसको बोलते हैं, कौन से अस्त्र को बोलते हैं? परेग यानी परेग है। मुदगर तो अरे गदा जैसा होता है, मुदगर तो होता है लकड़ी का, जो आगे मोटा आगे हो जाता है, पकड़ते समय पतला हो जाता है। लेकिन जो परेग यानी परेग भी ऐसे ही अस्त्र विशेष, अरे कम चौड़ाई लंबाई में कम है ना, इसके द्वारा ये कैसे हो गए देवता पीड़ित हुए थे। इन अस्त्र शस्त्रों के माध्यम से, आयुधों के माध्यम से छिन्न भिन्न हो गए थे। और कौन हो गए? अच्छा, संछिन्न भिन्न सर्वांगः
सात्विके सभ्य भयाकुलः स्वयंभुवे नमस्कृत्य कार्त्स्नेनैतन्नवेदयन् कार्त्स्नेनैतन्नवेदयन् ऐसा बनेगा। नहीं ऐसा नहीं, कार्त्स्ने कार्त्स्ने कार्त्स्नेन है, तृतीया के वचन है, विसर्ग भी आ गया ना, विसर्ग नहीं है वहाँ पर। इसमें तो दिया, कहाँ दिए? विसर्ग इसमें आ गया, विसर्ग है ही नहीं है तो आएगा कहाँ? है के आगे आ गया कार। हाँ कार्त्स्ने, कार्त्स्नेन हो गया, कृत्स्न है ना, कृत्स्न। तो कृष्ण तो यहाँ कृष्ण तो कार्त्स्नेन है, कार्त्स्नेन कृष्ण कृष्ण है ना, तो यहाँ पर कार्त्स्नेन एण प्रत्यय कर दिया तो क्या बन गया? कार्त्स्नेन, कार्त्स्नेन बन जाएगा, तृतीया के एक वचन है। तो इस प्रकार से इनके द्वारा इन संपूर्ण देवता इस प्रकार से अंश शस्त्रों के द्वारा कैसे शिव जी के रुद्र गणों से अस्त्र छिन्न भिन्न हो गए। कहते हैं छिन्न भिन्न सर्वांग, सारे देवता के अंग भंग कैसे छिन्न भिन्न हो गए थे। और देवता के अकेले नहीं, ऋत्विक सभ्य भयाकुल, ऋत्विजों के सहित सभासदों के सहित, सभ्य सभासद हो गया। जो ऋत्विज थे वो सारे ऋत्विज ब्राह्मण आदि कैसे होते हैं? छिन्न भिन्न होंगे, सर्वा सभी के किसी हाथ पैर टूट गया, कुछ होगा, कुछ चोट आ गई, इस प्रकार, और भय से आकुल हो गए। ऐसे भय से आकुल होकर के सारे देवता ऋषि मुनि और देव समुदाय स्वयंभू अरे ब्रह्मा जी के पास में, स्वयं भगवती शंभु उनके पास में गए और पास में जाकर के सभी ने इस प्रकार से मतलब नमस्कार करके एतत् कर्मम नवेदयन कार्त्स्नेन संपूर्ण रूप से क्या कर दिया? अरे कर्म को बता दिया। शिव जी के रुद्रों के गणों से, रुद्र के गणों के द्वारा किया गया कर्म को निवेदन कर दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी उस काल में नहीं आए थे। निवेदन कर दिया था, किया था। लिंग अरे उसका लोट लंग लकार का रूप है ना, भूतकाल का वाचक है। तो नैवेद्यन निवेदन कर दिया था। विद धातु ना, ज्ञान अर्थ में, तो वेदन बताया थे, तो निवेदन बताया था, तो सारा बता दिया, संपूर्ण रूप से कर्म बता दिया। तो आदि से लेकर अंत। अच्छा, इसमें ब्रह्मा जी भी सब उसमें नहीं आए थे, इस यज्ञ में विष्णु भगवान भी नहीं आए थे, और शिव जी तो आए नहीं थे, बुलाए नहीं था, क्योंकि अच्छा शिव पुराण के अनुसार तो आए थे। शिव पुराण के अनुसार कहेंगे तो वहाँ पर शिव जी का और वीरभद्र का भयंकर रुद्र युद्ध होता है। विष्णु जी का, हाँ, विष्णु भगवान का और रुद्र वीरभद्र का भयंकर युद्ध होता है। उसमें अरे शिव जी विष्णु भगवान को हारना पड़ता है, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने श्राप भी दिया था। दक्ष प्रजापति नहीं, इन्होंने क्या नाम है उसका, दधीचि मुनि ने। और जब रिबु नाम के राजा को लेकर, पक्ष को लेकर के भगवान विष्णु का और दक्ष दधीचि के साथ युद्ध हुआ था, तो उसमें युद्ध हुआ था, तो फिर उन्होंने दधीचि मुनि ने और भगवान देवताओं को और भगवान विष्णु श्राप दे दिया था। ये श्राप दिया था, जाओ तुम्हारे दक्ष प्रजापति के यज्ञ में तुमकी पराजय होगी। तो भगवान विष्णु वहाँ पर हारना पड़ी हो, इस प्रकार से। तो शिव पुराण के अनुसार तो हारे, यहाँ के अनुसार तो गए नहीं है। तो कहते हैं सारे सभी का वर्णन कर दिया। ब्रह्मा जी भी नहीं गए थे, बाद में आए हैं सारे, ब्रह्मा भी, शिव जी भी और विष्णु भगवान भी आते हैं। तो कहते हैं उपलभ्य पुरैवेतद् भगवान् अब्ज संभवः नारायणश्च विश्वात्मा न कस्याध्वरमीयतुः। तो यहाँ पर कहते हैं इस प्रकार से प्राप्त होकर नजदीक में जाकर के पूर्व काल में, पुराण पूर्व काल एतद है, कहते पहले से ही जानते थे, उपलब्ध जान लिया था। दूलवश प्राप्त हो, इस प्रकार से पहले ही जान लिया था। कौन ने? पूर्व में ही उपलब्ध प्राप्त हो गया था। किनको प्राप्त हो गया था? भगवान ब्रह्मा जी को। एतत् कर्म, एतत् जो कर्म है, जो देवताओं ने, ऋषियों ने सुनाया है, इस कर्म को पहले से ही जान गए थे।
कौन? भगवान अब्ज संभवा, जो कमल से पैदा हुए हैं, ऐसे भगवान ब्रह्मा जी। और कौन? नारायण, नारायण भी इन्होंने भी जान लिया, जो विश्वात्मा नारायण है उन्होंने भी जान लिया था पहले से ही। न कस्य अध्वरम ये थी, तो कहते हैं किस प्रकार से, अरे उन्होंने जान लिया था किस प्रकार से इनके अध्वर यज्ञ ये तो सफल हो सकता है, तो नहीं सफल हो सकता था, नहीं कहते, इसलिए जान करके कहते हैं अध्वरम ये तो न, यानी इस प्रकार से भावी घटना को जान करके कि इनका यज्ञ तो विध्वंस होने वाला है, तो भावी घटना को जान करके वे अरे भगवान ब्रह्मा जी और भगवान नारायण दोनों ही उस यज्ञ में नहीं गए थे। अध्वरम ईयतु न, ईयतु यानी गच्छतु, ईयतु यानी गच्छतु नहीं, गच्छतु नहीं है, ईयतु, गच्छतु ही हो जाए, गच्छतु हु, गच्छतु अतुस से ना, अतुस का रूप बने, तो दो वचन है अतुस से। तो भगवान ब्रह्मा जी और भगवान शिव कौन? विष्णु भगवान, ये दोनों ही नहीं गए थे इस यज्ञ में। कस्य क्यों नहीं गए थे? क्योंकि उन्होंने जान लिया था। तदा तदा कर्ण्य विभु प्राह तेजीयसी कृतागसी क्षेमाए तत्र सा भूयान न प्रायण बुभूषताम। अच्छा, ये सारे ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी के पास है बैकुंठ में चले गए, है ना, बैकुंठ में जा करके सारा निवेदन कर दिया। अब तो ब्रह्मा जी साथ में निवेदन कर दिया। तो निवेदन करने के पश्चात कहते हैं, यहाँ पर विष्णु भगवान का भी तो नाम आता है, तो कहते हैं सारे मिलकर कहते हैं तद अकर्ण विभु, विभु परमात्मा ने, ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से देवताओं के मुखारबिंद से सुना। यदि पहले से जानते थे, पहले से जानने के पश्चात भी उन्होंने, ब्रह्मा जी ने, विष्णु भगवान ने कहा, सुन करके कहा, प्राकात कि तेजी ऐसी कृत आगसी, जो तेजस्वी महापुरुष है, यदि उन्होंने कोई अपराध कर, यानी कोई गलती कर भी दी, अगर सेन पाप हो गया तो कर देने पर भी, अज्ञान पाप के कर देने पर भी, कहते हैं यदि उसके विपरीत में यदि उन महापुरुषों के द्वारा किया गया यदि तो अपराध बन गया, उसके प्रतिकार कोई लेता है सामान्य व्यक्ति, तो कहते हैं सामान्य व्यक्ति यदि उससे प्रतिकार ले तो बदला चुकाता है, तो प्रायण भूषिता उससे बदला लेने के लिए प्रयोग करता है। तो कहते हैं क्षेमाए तत्र सा भूयात ना, तब है उससे बदला लेने वाला व्यक्ति क्षेम को प्राप्त नहीं होता। तत्र जिस प्रकार से उसमें दोषारोपण करके, उसे महापुरुष में समर्थ व्यक्ति में दोषारोपण करके तब है उस बदला लेता है, तो क्षमा है ना भवती, है ना, क्षेम के लिए समर्थ नहीं हो पाता। तो यहाँ पर तो इस पर क्षमा है रक्षा करने के लिए, भूयाते नहीं, भूयात है हो जाए, न भूयात नहीं होता है। अर्थात सब है व्यक्ति इस प्रकार पराया करके भूषता, जो बदला लेने की शक्ल है, भूषुताम, भूषुताम है ना, ये भूभुषुताम शब्द भू धातु से है, किससे बना है? भू धातु, भू धातु से बना हुआ है, होने की इच्छा से, इस प्रकार से बदला लेने की इच्छा से यदि कार्य करता है तो फिर उसको क्षेम के लिए समर्थ नहीं होता, रक्षा करने में समर्थ नहीं होता, अतः उसको दोष रूप फल की प्राप्ति जाती है। मनुष्य भला नहीं हो, अपराध करने वाले ना, बदले में अपराध करने वाला मनुष्यों को भला नहीं हो सकता। बदले में ना प्रायण मतलब जो उसके प्रति बदला लेता है महापुरुषों का, यदि कोई दोष लेकर के फिर उसी महापुरुषों को ऊपर आक्रमण करता है, तो प्राय करके ऐसे व्यक्ति का कल्याण नहीं होता। इस ऊपर से अर्थ निकाला है, ठीक है ना, प्राय करके, प्रायण न क्षमा, ये तो ठीक है, क्षेम के लिए समर्थ नहीं होता यार, अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो पाता वो। इस प्रकार से जो इस प्रकार से चाहता है, भूषताम चाहता है, होने की इच्छा चाहता, आता मैं इससे बदला लूँ, इस प्रकार से यदि ऐसा चाहता है तो फिर वो उसको और बदला लेने के लिए चाहता है, चाहने वाला फिर कर्म ही कर देता है, कर्म करने वाला फिर समर्थ नहीं होता अपनी बचाने के लिए, रक्षा के लिए। अतापि यूयं कृतकिल्बिषा भवम् ये बर्हिषो भागे भाजं परादुः प्रसादयध्वं परिशुद्ध चेतसा क्षिप्र प्रसादम प्रगृह्यतांग्री पद्मम। कहते हैं अत, इसके अनंतर अतः फिर भी कहते यूयम तुम लोगों ने कृत्य किल्बिषा, तुम लोगों ने पाप किया था,
क्यों, किसके प्रति पाप की, भवम, भव के प्रति पाप पाप कर्म किया था। क्यों किया था, तुम लोगों ने दोषारोपण कर दिया, पाप कर दिया। क्यों, ये जो आप लोग हैं इन्होंने बरीसी इन यज्ञ में, ये बरीसी में भाग अभाजम परादु आता, तुम लोगों ने उनको परादु नहीं दिया था। आदु पर आदु दु परादु, परादु शब्द जानते ना। तो परादु है ना, दान दाने धातु, द दाने धातु, कैसे, दान दाने धातु, द धातु, तो उसका रूप हो गया, नहीं दिया था, भूतकाल का लेंगे, है ना। अट का आगम हो जा करके, अरे पर शब्द जुड़ गया, पर आ दु परादु, तो नहीं दिया था, आता क्या नहीं दिया, भाग नहीं दिया। अब हाजम, उनको जो भरीसी, उनका जो भरीसी में ही भाग था, भरीसी यज्ञ, भरीसी, तो भरीसी यज्ञ में जो उनका भाग था, उस भाग को अब हाजम, अब भाग की कल्पना कर दी, भाग नहीं दिया था। जो यद्यपि भाग के अधिकारी थे उनका भाग था यज्ञ में, लेकिन वो आप लोगों ने भाग नहीं दिया था। इसलिए प्रसाद यध्वम परिशुद्ध चेता, परिशुद्ध शांत चित्त होकर के जाओ, आता उनके ऊपर क्षमा मांगो। प्रसाद यध्वम यानी क्षमा मांगिए। तो क्षिप्र प्रसादम गृहीतम, इसलिए शीघ्र, यदि आप चाहते यज्ञ पूरा परिपूर्ण हो जाए, तो कहते हैं प्रगहित अंग्री पद्मम, यदि आप उनके अंग्री चरण कमलों को पकड़ेंगे तो क्षिप्रम प्रसादम, शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। परिगृहित अंग्री पद्मम, यदि आप लोग जाकर के कहाँ जाएं, शिव जी के पास में जाकर के उनके चरण कमलों को पकड़ो, पकड़ने से वो क्षिप्रम प्रसाद, शीघ्र क्षिप्र शीघ्र प्रसादम, प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। शीघ्र कैसे हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, और प्रसन्न हो जा करके तुमको क्या देंगे, तुम्हारी यज्ञ पूरी कर देंगे, यज्ञ है नहीं। आशाशानः जीवितमध्वरस्य लोकः सपालः कुपितो कुपितेन यस्मिन् तमासु देवं प्रियया विहीनं क्षमापि यध्वं हृदि विद्धं दुरुक्तैः। कहते हैं यदि आप चाहते हैं अध्वरस्य जीवितम, अध्वर को यदि जीवित चाहते हैं, यानी यज्ञ सफल फलीभूत हो जाए, ऐसी तुम्हारी आशा, आशासना, आशा यदि है, यदि तुम्हारी इच्छा है कि जो अध्वर यज्ञ है पुनः फलीभूत हो जाए, पूर्ण हो जाए, यदि तुम्हारी ऐसी आशा है, तो इच्छा है, तो शीघ्र ही शिव जी के शरणों में चले जाइए, उनके चरण कमलों को पकड़ लीजिए। यदि कहते शिव जी के कुपित हो जाने पर, कुपिते यस्मिन् कुपिते स लोकपाला न जीवितम भवति, ठीक है ना। इससे परमात्मा के रुद्र के कुपित हो जाने पर लोकपाल, जो लोक है और पालक के सहित है, लोगों की रक्षा करने वालों के सहित जो लोग हैं, वे जीवित नहीं रह सकते, स्थिर नहीं रह सकते उनके कुपित हो जाने पर। तमाशु, इसलिए ऐसे उस महादेव को, देव को कहते हैं, तो विद्य द्रुक्ति यानी दक्ष प्रजापति के द्वारा दुरुक्तियों के माध्यम से पहले से ही हृदय विद्धम, कैसे हृदय में हृदय बित चुका था, दक्ष प्रजापति के दुरुक्तियों के द्वारा शिव जी का हृदय विद्ध हो गया था। पर इसके पश्चात ऐसे हृदय विद्ध वाले महादेव फिर बाद में क्या, प्रिया विहीनम, प्रिया से विहीन भी हो गए, वहाँ पर प्रिया का नाश हो गया, प्रिया से विहीन हो जाने के कारण। अब इस प्रकार से ऐसे महादेव को आपने क्रोधित कर दिया। क्रोधित करने के पश्चात कहते हैं एक तो पहले से ही यज्ञ भाग नहीं दिया, दूसरा फिर प्रिया भी उनकी नष्ट हो गए, मर गए, शरीर छोड़ दिया। इस प्रकार से ऐसे उस महादेव को यदि तुम चाहते हो कि यज्ञ पूरी हो जाए, फलीभूत हो जाए, तो उन महादेव जी के पास में जाइए और क्षमा पियध्वम, उनसे क्षमा मांग लीजिए कि हमसे गलती हो गई, हमसे क्या हो गई, गलती हो गई, माफ़ कर लीजिए और आप यज्ञ में हम आपको भाग देते हैं, चलिए यज्ञ पूरा कर दीजिए। इस प्रकार से क्षमा मांग लीजिए, अब आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब भगवान शिव जी, भगवान कहते हैं ना हम न यज्ञो न च मन्ने ए देह भाजो मुनियश्च तत्त्वं विदुः प्रमाणम बलवीर्योर्वा
या यास्यात्मतंत्रस्य का उपायम विदित सेत। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि न हम मैं कौन हो गए? भगवान विष्णु हो गए अथवा ब्रह्मा जी हो गए। भगवान विष्णु भी ले सकते हैं अथवा ब्रह्मा जी भी ले सकते हैं। मैं ना तो मैं जानता हूँ, ना यज्ञ शब्द है इंद्र देवता, ना तो यज्ञ इंद्र देवता जो यज्ञ स्वरूप इंद्र देवता है। अच्छा, यज्ञ वे विष्णु आता है और इंद्र यानी परमात्मा, इंद्र यानी परमात्मा, शासन करने वाले इंद्र देवता परमात्मा ही है ना। अच्छा, यहाँ पर यज्ञ वे विष्णु शब्द से श्रुति आती है, यज्ञ वे विष्णु। तो यहाँ पर यज्ञ शब्द से यहाँ पर किसको लिया है? इंद्र देवता को लिया है। तो इस प्रकार से ना तो मैं जानता हूँ, ना यज्ञ जो यज्ञ स्वरूप हैं इंद्र देवता ये भी जानते, ये भी नहीं जानते। यूयम तुम लोग भी नहीं जानते, अन्य और भी नहीं जानते। फिर ये देहबाजी मनुष्य उनके स्वरूप को नहीं जानते। तत्वम किस शिव जी के जो तत्व है स्वरूप है उसको नहीं जानते। तो जैसे मैं नहीं जानता, यज्ञ देवता नहीं जानते, अन्य नहीं जानते, मनुष्य आदि तो कैसे जान सकते हैं? मनुष्य आदि तो दूर की बात है। किसको नहीं जानते भैया? कहते हैं उनके प्रमाण को, बल वीर्य के प्रमाण को नहीं जानते हम सब। उनमें कितना बल है, वीर्य है, सामर्थ्य है, उसको हम जानते नहीं हैं। तो यस्य कहते हैं या यस्य है ना, यस्य तो स्या नहीं बन सकता है, स्या तो कहते यस्य जिसका, आत्मतंत्र स्या तो वहाँ पर एक संधि कर लेंगे ना, जोड़ लेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। लेकिन स्या ऐसा बन नहीं रहा, स्या शब्द है तो यस्य आत्मतंत्र स्वाधीन, जिस स्वाधीन महादेव का कहते हैं बल वीर्य कौन जानते हैं? ऐसे अपने स्वयं के अधीन है, पर के अधीन कभी नहीं रहते, स्वतंत्र ऐसे महादेव के। का उपाय विधि से, इस प्रकार उनके साथ में विधि से क्षमा शांत करने का क्या उपाय है? कौन शांत कर सकता है? विधि से इस प्रकार विधित से ध्येय चिंता, किस प्रकार से उनकी उपासना कर सकते हैं? ध्यान के माध्यम से, बी पूर्वक है ना, धी धातु करोति अर्थ में है, बी पूर्वक धा करोति, धा धातु कैसी आती है? करोति अर्थ में। तो कौन इस प्रकार से उनको उपासना कर सकता है, शांत कर सकता है? ऐसा क्या उपाय है जिससे वो शिव जी शांत हो सकते हैं? अथवा वो स्वतंत्र है, पराधीन है नहीं है, तो उनके उपासना की शांति के लिए क्या उपाय है? ऐसी अवस्था में, क्रोध वाली अवस्था में कौन उपाय कर सकता है, विधान कर सकता है? क्या उपाय कहा, यानी कौन उपाय विधान कर सकता है, यानी शांत करने के लिए? जब पहले से क्रुद्ध हो गए तो ऐसे क्रुद्ध महादेव को कौन शांत कर सकता है? इस प्रकार से जानना चाहिए। साहित्यमादिस्य सुरानजस्तैः समन्वितः पितृभिः सप्रजेशैः यहो स्वधिष्णा या निलयं परदिशः कैलासमद्रि प्रवरम प्रियम प्रभो। इस प्रकार से आदेश लेकर के, इस सब उन्होंने ब्रह्मा जी ने आदेश दे दिया। इस प्रकार से आदेश प्राप्त करके कौन? देवता अजिज ने जो आदेश दे दिया, वो सारे वो देवता कहते हैं समन्वित होकर, एकत्रित होकर के किसके साथ? पितरों के साथ, प्रजापतियों के साथ, प्रजाओं के ईशों के साथ, देवताओं के साथ एक होकर के सारे ऋषि मुनि प्रजापति देवता आदि है ना मिल करके, ब्रह्मा जी भी चले गए थे। शिव पुराण के अनुसार तो ब्रह्मा विष्णु दोनों ही गए थे, ठीक है ना। यहाँ ब्रह्मा जी भी ले लीजिए, सारे प्रजापति देवतागण आदि सारे चले गए और जा करके क्या किया? जा करके शिव जी को क्या किया? जहाँ पर कैलाश पर्वत था, कैलाश अद्रि पर्वत जो पर्वतों में श्रेष्ठ है, ऐसे कैलाश पर्वत जो भगवान प्रभु को प्रिय है, भगवान शिव जी को प्रिय है, ऐसे जहाँ से वहाँ पर चले गए। कहाँ से? स्वधिष्णात, अपने स्थान से, ब्रह्मा जी का स्थान है ना, ब्रह्मलोक से अपने स्थान से वहाँ पर ये सारे देवता वहाँ पर चले गए थे, यानी कैलाश पर्वत में चले गए। परदिशा ने पूर्व दिशा, तो पूर्व दिशा का अर्थ होता है पूर्व को नष्ट करने वाले, पुरुष के साथ द्वेष करने वाले, तीन पुरों को नाश करने वाले हैं ना शिव जी। तीन पुर कौन से हैं? तीन पुर हैं
जागृत शरीर, स्वप्न शरीर, सुषुप्ति शरीर, इन तीनों शरीरों को नष्ट करने वाले हैं। और त्रिपर स्वर ये वो भी है, दूसरा अर्थ वो भी है। कौन सा अर्थ है? अरे विद्युत माली, विद्युत माली, इसका नाम है क्या? विद्युत ताम्राक्ष, ताम्राक्ष, विरूपाक्ष, विद्युत माली, तारकाक्ष है ना, तारकाक्ष, तारकाक्ष, विद्युत माली और एक और कैसे नाम है, धूम्राक्ष कैसे। मतलब इन तीनों के पुर को, बाणासुर के पुर को, मैदानव के पुर को और जो तारकासुर के पुत्रों के पुर को अलग अलग कल्पों में, एक कल्प में बाणासुर ने पुर बनाए थे, उनको नष्ट किया था। एक कल्प में मैदानव ने बनाए थे, उनको नष्ट किया। एक कल्प में ब्रह्मा जी के माध्यम से इनको तारकासुर के पुत्रों को प्राप्त हुआ था पुर। तो इन पुरों को नष्ट करने वाले ऐसे जो महादेव, उन महादेव के पास में गए थे, निलयम गए, जहाँ वहाँ से ब्रह्मा जी के स्थान से जा करके हट करके फिर इस शिव जी के आधार जो शिव जी का स्थान है उस स्थान में गए थे। अब कहते हैं जन्मो सिद्धि तपो मंत्र योग सिद्धेर नरे तरही जुष्टम किन्नरे गंधर्वैरप्सरोभिर्वृत्तम सदा। कहते जैसे कैलाश पर्वत पर पहुँचे, कैलाश पर्वत पर जब पहुँच गए तो सारे देवता, उन्होंने देखा वहाँ पे कैलाश पर्वत पर के जन्म उग गए थे। जन्म है ना, उगना, पैदा होना, तो वहाँ पर उग गए थे। क्या उग गए थे? औषधि, औषधियाँ उगी हुई थी। तपो यानी तपस्या भी वहाँ पर चल रही थी, तब भी मूर्तिमान होकर के बैठा हुआ था। तपस्या, तप का अभिमानी देवता। मंत्र, मंत्र का अभिमानी देवता भी वहाँ पर बैठा हुआ था मूर्तिमान करके। योग, योग का अभिमानी देवता भी बैठा हुआ था। सिद्ध ही, और सिद्ध तो बैठे हुए थे, सिद्ध तो सिद्ध थे। और नरे, नर इतरे, तो नरों से सामान्य जो नर है ना, उनसे इतर सिद्ध वहाँ पर बैठे हुए थे। सामान्य नरों की वहाँ पर गति नहीं है ना, सामान्य गण, अन्य देवता गण है, मतलब सामान्य नरों की गति नहीं है। सामान्य से इतर, नरों से इतर जो सिद्ध गण आदि है, देवता है, समुदाय है, वो वहाँ पर बैठे हुए थे। जुष्टम, सेवन कर रहे थे। किसको? कैलाश पर्वत को। कैलाश पर्वत। और कौन कौन सेवा कर रहे थे? किन्नर। किन्नर शब्द जानते हो? किम नरा, क्या नर है? क्या नर हो सकता है? इसकी आँख जानते हो? किन्नर किसको बोलते हैं? हिजड़े थोड़ी होते हैं किन्नर होते हैं, इनका जो मुख होता है किन्नरों का, अरे पतला होता है, चोंचदार होता है। हाँ, और इनका अश्व के जैसा मुख होता है। धड़ से नीचे शरीर तो मनुष्य का रहेगा, और धड़ से मात्र सिर ऊपर, इनका सिर मात्र पतला रहेगा और घोड़े के जैसा रहेगा। तो क्या नर है ये? क्योंकि नीचे का भाग इनको मनुष्य जैसा है पूरा ही पूरा, ऊपर का मुख अकेला बदला हुआ है। तो किम नरा, क्या नर है? नर हो सकता है, नर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। नृसिंह भगवान है ना, नीचे तो कुछ मनुष्य है, मनुष्य जैसा शरीर था, ऊपर से शेर का रूप धारण कर लिया नृसिंह। तो किन नर, गंधर्व, गंधर्वों के द्वारा वो गंधर्व कैलाश पर्वत को से रहे थे। अप्सरा भ्रे वृतम, अप्सराओं के द्वारा घिरा हुआ था। एन गंधर्व अपनी अपनी अप्सराओं से युक्त होकर के सेवन कर रहे थे सदा। वे सदा वहाँ पर सेवन करते रहते हैं। किन्नर तो रहते ही हैं कैलाश पर्वत पर, गंधर्व भी वहाँ पर हमेशा ही बने रहते हैं। नाना मणिमय श्रृंगेर नाना धातु विचित्रै विचित्रित ही नाना द्रुमलता गुलमेर नाना मृग गणावृत ही। क्या नाना प्रकार की उस पर्वत के ऊपर मणिमय, मणि शोभा पा रही थी, खजाने खजाने, बड़े बड़े श्रृंग, श्रृंग यानी ऊपर की चोटियाँ, श्रृंग यानी चोटियाँ होती हैं, तो बड़ी ऊंची ऊंची चोटियाँ थी। नाना प्रकार के उस श्रृंग, उस पर्वत के ऊपर धातु, विभिन्न प्रकार की धातु वहाँ पर विद्यमान थी। उस ऐसे धातुओं से सुशोभित हो रहा था। कौन? कैलाश पर्वत इन धातुओं से सुशोभित हो रहा था। और कहते हैं नाना प्रकार के द्रुम, नाना प्रकार के वृक्ष थे, द्रुम यानी वृक्ष, और नाना प्रकार की लता, और नाना प्रकार के गुल्म, लता है ना, लताओं के गुल्मों के, गुल्म किसको बोलते हैं? लता तो होती है जो चलती है, लता तो उसके हो गए, लता
गुरु में होगा कोई छोटे वृक्ष होंगे। इसमें आप देख सकते हो मोबाइल में, अच्छा उसमें शब्दकोश डाउनलोड कर दिया। अच्छा अच्छा। तो कहते हैं तो गुल में शब्द से यहाँ पर क्या लिया इन्होंने, जुड़ने के गुल में से गुल में लिया दिया, और गुच्छेदार ले लीजिए। तो गुच्छेदार नाना प्रकार के मृग समुदाय, मृग यानी शेर भी होता है और मृग यानी वो भी होता है, हिरण भी होते हैं। तो इनसे आवृत था वो वृक्ष, कौन, कैलाश पर्वत घिरा हुआ था, हैं, छाया हुआ था, इनसे युक्त था, छाया हुआ मतलब इनसे युक्त था। तो उस पर्वत का ये सेवन करते हैं। कहीं शेर का शेर देख रहे हैं, कहीं इस प्रकार के मनुष्य देख रहे हैं, कहीं गंधर्व देख रहे हैं, कहीं कुछ देख रहे हैं, इस प्रकार। नानः मले प्रसवर्णैर नानः कंदर सानुभिः रमणं विहरन्ति नाम रमण ही सिद्धियोषिताम। कहते हैं नाना प्रकार के नाना प्रकार मल से रहते हैं ना, और नहीं अमलिया नाना प्रकार के मल श्रवण तो नहीं हो सकता। अमल ले लो, नाना में, वहाँ पर नाना में एक आकार निकाल लो तो, और अमल खंडाकार संधि कर लो, नाना शब्द अलग हो गया, अमल शब्द अलग हो गया। तो नाना अमल, तो नाना प्रकार के अमल ये निर्मल, वहाँ पर खंडाकार आकार निकाल देंगे तब आनंद हो जाएगा। नहीं तो अरे दो नान नहीं करेंगे ना, दो आकार नहीं करेंगे तो संधि नहीं होगी, मतलब अर्थ नहीं निकलेगा। मल ऐसे नहीं निकाल सकते, अमल निकालना पड़ेगी। तो नाना प्रकार के अमल यानी निर्मल, तो निर्मल मल से रहे, दोष से रहते, श्रवण अर्थात नदियाँ बहती रहे, झरने बह रहे थे। नाना प्रकार के पर्वतों से निर्मल झरने बह रहे थे। प्रश्रवण का तो बहना, श्रु श्रवण है ना, श्रवण करना, बहना। तो नाना प्रकार के मल यानी दोष से रहते, अमल यानी दोष से रहते, मल यानी दोष से युक्त है। बरसात में जब झरना झरते हैं तो दोष से युक्त ही होते हैं, है ना, क्योंकि झरना ऊपर से पहाड़ टपकता है तो कहीं कचरा पटरा आता रहता है, लेकिन जैसी वर्षा शांत हो जाती है तो जल साफ आता है। तो नाना प्रकार के जो दोषों से रहते झरने झर रहे थे। नाना कंद रसानु, कहते नाना प्रकार कंद थे और रस से युक्त थे, नाना प्रकार के रसों से युक्त थे, यानी अनेक प्रकार स्वाद से युक्त कंद थे। रसानु से युक्त थे, अनेक प्रकार रस से, कोई मीठा है, कोई तीखा है, कोई कैसा है, ठीक है ना। वो कहते नाना कंदर मतलब गुफा होगी नहीं, नाना कंद का दो ना, नाना कंद रसानु हुई, कंदर मतलब गुफा है। तो सानु कहाँ लगाएंगे? सानु शब्द के गहरी गुफा है, कंदर, चलो इतना कर दो ना, अरे कंदर गहरी गुफा कर दो। लेकिन एक शब्द ऐसा भी आ रहा है इसमें, नाना प्रकार के कंद रसानु ही, इस प्रकार के वहाँ पर कंद भी तो पाए जाते हैं। तो ऐसा ही मान लीजिए, क्योंकि द्रुमलता बोल दिया ना, तो द्रुमलता के साथ नाना प्रकार के, अरे वो भी ले दीजिए, नदियाँ, कंदरस, अथवा कंदरा भी ले लीजिए। क्या कह लीजिए? कंदरा, अच्छा कंदरा ले लो, चलो कोई बात नहीं, कंदर ले लो। तो कंदरा यानी गुफा ले लो, तो फिर कंदरा यानी कंदरसानु, कंदरस अनुभी ऐसे कंदरसानुभी, तो यहाँ पर सानुभी, तो कंदर सानुभी ऐसे हो जाएगा। कंदरा यानी कंदरा होता है, गुफाएं होती हैं, और सानुभी यानी उसका अर्थ युक्त करें, कंदर सानुभी, इस प्रकार से उनसे युक्त हो गए, कंदरों से युक्त हैं, यानी जो उनमें गुफाएं बहुत सी हैं। कहते हैं रमणम विहरंतिम रमण ही, तो जो सिद्धियोषिता, उस पर्वत के ऊपर सिद्ध अपनी पत्नियों के साथ है, अरे एकांत में विहार करते रहते, विहरती नाम, तो सिद्धियोषिताम विहरती नाम रमण ही रमणम,
रमणों के साथ रमण करते रहते थे। रमणों के साथ रमण सिद्ध सिद्ध जो है अपनी अपनी प्रियतमों के साथ रमण करते हुए वहाँ पर भ्रमण करते रहते हैं, विहार करते रहते हैं। गंधर्व है, सिद्ध है, किन्नर है इत्यादि है, अपनी अपनी स्त्रियों के साथ विहार करते रहते हैं। मयूर के काभिरुतम मदांदाली विमोक्षितम प्लावित ही रक्तकंटानाम कूजितश्च पतत्रिणाम। कहते हैं मयूर, तो मयूर यानी मयूर के द्वारा के का भी, के का क्यों क्यों कहता है ना, क्यों क्यों क्यों, तो के का भी, तो ये के का भी शब्द उसी का ही है। मयूर की आवाज़ वहाँ पर गुंजायमान हो रही थी, है ना। और उत्तम, के का भी की द्वारा उत रुत यानी उत, इस प्रकार से के का भी रुतम, इस प्रकार मयूर अपनी मयूरों की वहाँ पर ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। उत्तम रुत रु शब्द है, के का अभिरुतम, के का भी नहीं, के का भी रुतम, के का भी रुतम, के इस प्रकार से मयूरों की क्या क्या की आवाज़ आ रही थी। के का भी शब्द से मयूर की ध्वनि का वाचक है। इस प्रकार से वहाँ पर के मयूरों की झुंड, मयूरों के झुंड की आवाज़ आ रही थी। कहते मदांध अली विमूर्छितम, मद से अंध हो गया जो, मद से अंध हो गया जो, कौन होगा? अली, अली अली यानी भोरा हैं। अली का अर्थ भोर जानते हैं? भोरा कैसे बोल दिया? अली मतलब पंक्ति भी होती है। अली यानी भ्रमर, अली शब्द यहाँ पर भ्रमर का वाचक है। तो मद से अंध हो गया है जो अली यानी भ्रमर, ऐसे हैं। मुक्तावली बोलते हैं, मुक्तावली, मुक्ता मतलब मोती दिया। हाँ आपने संदेह सही लगाया। अली यानी पंक्ति, यहाँ पर भ्रमर ले लिया, तो अली यानी भ्रमर भी होते, पंक्ति भी, सही सही से मुक्तावली हैं। अच्छा मुक्ता बली है, मुक्तावली है, मुक्तावली है वहाँ तो। हाँ मुक्तावली, तो मुक्तावली में बकार आ रहा है वहाँ तो। अली में अली कहाँ रही है वहाँ पर? तो देखो मदांध अली विमूर्छित, मद से अंध हो गए जो, ऐसे अली भ्रमर और मूर्छित होकर गए, विमूर्छित ना विमूर्छितम, तो विमूर्छितम अर्थात गंध को लेकर के झूमता रहता है। एक डाल से दूसरी डाल से, एक पुष्प को जाकर दूसरे पुष्प जाकर, दूसरे पुष्प से जाकर दूसरी पुष्प, तो मकरंद का स्वाद को लेकर के नशा से युक्त हो जाता है। ऐसे उस पर भ्रमण करते रहते भ्रमण। पिलावित ही आप्लावित होते हैं। रक्त कंटा नाम कूजिते पतत्रिणा, कहते रक्त कंठ अर्थात इस प्रकार से चें चें करते रहते हैं। कूजित उन पक्षियों की आवाज़ कूजित होती रहती है। उस पर्वत पर रहने वाले, पर्वत पे जो वृक्ष हैं उन वृक्षों के ऊपर पक्षी बैठे रहते हैं, तो कलरव करते रहते हैं। प्लावित पूर्ण हो जाती है, कौन? रक्त कंटा नाम, जिसके कंठ में रक्त चिन्ह है। तो रक्त कंठ, रक्त यानी लाल लाल, कंठ किसका होता है? कोकिलों का, कोयल का। कोयल तो काली होती है, लेकिन जिस पक्षी का कंठ अरे काला होता है, रक्त होता है, ऐसे उनके द्वारा पूजित पतत्रिणाम, पतत्रि आकाश में उड़ने वाले, आकाश में विचरण करने वाले पक्षियों की आवाज़ों से वो पर्वत कैलाश पर्वत कुंजायमान था, आप्लावित था। चें चें की आवाज़, अन्य पक्षियों की आवाज़। आहवयन्तमिवोद्धस्तेर् द्विजान काम दुघेर द्रुमहि वृजन्तमिव मातंगेर गृणन्तमिव निर्झरहि। कहते हैं जो पक्षी वृक्षों की डाल के ऊपर बैठे रहते हैं, वृक्षों के ऊपर बैठे रहते हैं, ऐसे वो पक्षी है मानो उदहस्तेर, ऊपर उठा करके, उदयन ऊपर, हस्ते हाथों को उठा करके, मतलब डालियों को उठा करके, पंखों को उठाकर चें चें की आवाज से ऊपर उठा करके। तो कहते हैं आवहंतम ई वे, मानो आह्वान से कर रहे हैं, किसको बुला रहे हैं? अन्य पक्षियों को बुला रहे हैं। जहाँ पर पक्षी कलरव करते हैं, दूसरे पक्षी अपने आप ही
आ जाते हैं सुन सुन करके। तो मानो वो पक्षी हाथ से उठा करके इशारे कर रहे हैं कि आइए आइए यहाँ पर आइए, बहुत अच्छा है ना। अथवा दूसरे को बुलाते हैं तो यहाँ पर हाथ तो उनके है नहीं है, तो किससे उठाते हैं, चें चें के माध्यम से वो डालियों को ऊपर ऊपर करके, मतलब एक साथ बैठेंगे पक्षी तो वृक्ष से हल जाएंगे। भजन भी होता है तो नीचे ऊँचे तो कहते आओ आओ आओ, ऐसे डालियों को ऊपर नीचे करने से, बैठने से एक साथ डाली हलने लगती है, तो हलने लगती है तो अन्य पक्षियों की इच्छा होती है एक क्या चल रहा चलो वहीं चलते हैं। तो मानो पक्षी कुछ पक्षी दूसरे पक्षी को बुला रहे हैं, यानी इशारे कर रहे हैं चें चें के माध्यम से उठा करके। किसको उठा कर, हाथ उठा कर मतलब डालियों को उठा करके ऊंची नीची करके। वो कहते हैं दुजान दुजों को काम दुधे दुर्मयी, दुज हैं वो वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, इच्छा के अनुसार फल देने वाले हैं। ऐसे जो कैलाश पर्वत पर रहने वाले जो वृक्ष हैं, उगने वाले वृक्ष है, काम दूध वाले हैं, इच्छा के अनुसार फल देने वाले ध्रुव, उन ध्रुवों के ऊपर वो पक्षी बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर सेवन करते रहते हैं। इस प्रकार से उन्होंने देवताओं ने देखा। कहते ब्रजंतम, तो वहाँ पर घूमते ब्रजंतम ई मानो घूम रहे कौन, मतंगे मातंग रे, तो मतंग है नहीं बोरा, मातंग है ना, मातंग ऋषि, मतंग है ना, मतंग है, मतंग है नहीं भौरा मतंग है नहीं हाथी होता है। हाथियों के चलने फिरने का नाम है कैलाश। अच्छा, मतंग शब्द का अर्थ क्या होता है? उनका तो हाथी होगा। इसमें देखो क्या अर्थ है, इसको मोबाइल के देखो। अच्छा आपके पास शब्दकोश है कि नहीं, इसको खोलो। मतंग हाथी होता है, इसका अंग मत हो, मत अंग वाला। हाँ इसी खोलो, इसी को यहाँ इसी प्रवेश करो। इसमें लिखो मतंग है ऊपर। हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखो ना मतंग, म ता गा लिखो। मेरे को बताओ, मेरे को बताओ, अरे मेरे को बताओ ना जल्दी, थोड़ा थोड़ा आपको बात सीखना, आप थोड़ा जल्दी समझ में नहीं आएगा आपको तो। मतंग है ना, कहते हुए ना मतंगे, मातंगे, मातंगे, मातंग, अरे मातंगी माता भी तो है। और तो मातंग माता है। हैं? मातंगे है, गणन्तम इव है। कैलाश भी हो सकता इसमें कैसे आ रहा, अरे कौन सा आ गया, ये तो दूसरा शब्द कोश निकल आया। हाँ ये दूसरा डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, गलती होगा, दूसरा वाला होगा। अच्छा चलो, तो ये मातंग है ना, इस प्रकार से मातंग, इसमें के हाथी, हाथी ले लिया, तो कहते हैं मातंग गणंतम एवं निर्जर है। तो मान लो घूमते हुए हाथियों के द्वारा इस प्रकार से, और निर्जरों के द्वारा गणंतम ही निर्जर, झरना जब झरते हैं तो मानो आवाज उनकी झरझर की आवाज आती है इस प्रकार से। मंदार ही परिजातश्च सरलश्चोपे शोभितम तमाल ही सालतालश्च कोविदारासन। कहते मंदार के वृक्ष हैं, परिजात के वृक्ष हैं, सरला के वृक्ष हैं, सरला शब्द है ना, सरला के वृक्ष हैं, वो उससे वे पर्वत सुशोभित है, वो ऊपर सुशोभित है, पर्वत के ऊपर उगे हुए हैं। तमाल वृक्ष हैं, तमाल कैसे लता होती है ना, ये तमाल, है। सुपारी, तमाल है सुपारी, तो सुपारी लता में तो लगती है कि किस में लगती है? पेड़ होता है नारियल। अच्छा नारियल के जैसा होता है, हाँ वो नारियल के जैसे, नारियल के ताड़ के जैसा होता है, नारियल ताड़ के जैसा होता है तमाल है। और साल है, ताल है, साल वृक्ष, ताल वृक्ष है, कोविद, तो कोविद यानी कोविद को अर्थ कोविद का अर्थ कर दिया, ताल तो ताली कर दी, कचनार, कोविद यानी कचनार, असन यानी असन, और अर्जुन यानी अर्जुन वृक्ष है।
अच्छा, पर है परिजात, तो परिजात सरला, सरल शब्द है ना, सरला। सरल ही दिया है। जैसे जो लिपिस्टिक, यूकलिप्टस से जो है ना, इनको तो सरला बोलते हैं। अतः जो लंबे लंबे जाते हैं पर्वतों के ऊपर, तो प्राय लंबे लंबे वृक्ष ही होते हैं। हाँ, वहाँ तो चीड़े, देवदारू है। देवदारू तो हाँ, देवदारू तो भोजपत्र है। भोजपत्र तो आगे आएगा। अब कहते हैं चूत ही कदम्बेर निपेश्य नाग पुन्नग चंपकहि पाटला शोके बकुलहि कुंदहि कुरबकैरपि। चूत ही मतलब आम्र का वृक्ष होगा, है ना। मंदार होता है। नहीं नहीं, मंदार थोड़ी है। आम, आम का, आम अर्थ होता है इसका। हम आए नहीं कहीं। तो आपने देखा ही नहीं ध्यान से। हाँ आए, 15 आए। इसका अतः मंदार हैं आम्र, आम्र शब्द है ना, आम्र शब्द आम का ही वजह है। और चायूतई, चायूतई तो चूतई, तो इस शब्द से आम्र शब्द ही लिया जाता है, इसलिए बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है। कदम्बई, कदम्बई यानी कदम वृक्ष हो गया, कदम है कदम्बई हो गया। और कहते हैं नीप, नीप कैसे होता है, नीप का मालूम नहीं, नीप वृक्ष है, नीप का नीप ही दे दिया। और नाग, नाग सब, नाग जो होते हैं ना, नाग वृक्ष भी होते हैं, जिस नाग के जैसे उनको वो लगते हैं, मतलब फल लगते होंगे, तो नाग हो गया। और कहते हैं पुन्नग, नागफनी, नागफनी भी तो है ना। नाग केसर होता तो है, नाग केसर पेड़ होता है। अच्छा, नाग केसर जो भी हो। पुन्नग, पुन्नग, पुन्नग भी दूसरा वृक्ष है। चंपा, ये चंपक ही, चंपा ही। वो कहते हैं पाटल, पाटल की यानी गुलाब कर दिया, पाटल है गुलाब। अशोक यानी अशोक, बकुल यानी बकुल हो गया, ये तो छोटे छोटे पौधा हो गए, है ना, कुछ बने हो। कुंदई, ये कुंद के, कुंद पुष्पमिदम पश्य, कुंद है ना, सफेद फूल होता है इसका, कुंदई। कुंद पुष्पमिदम पश्य सरसी रुए लोचने। जो लता होती है ना, घरों में शोभा लगाते ना, घरों में जो गमले में लगा देते हैं, मनी प्लांट। हाँ, जो छोटे देखो बारीक बारीक बेल लगा दिए, उगते रहते हैं, तो कुंद देते हैं, कोई नीला रंग का, कोई सफ़ेद रंग का, ऐसे। तो कुंद, कुर्बकई, कुर्बकई का अर्थ कर दिया, अरे गुलाब, मोलसरी, मोल से नहीं, कुर्बकई कर दिया था, कुर्बकई। स्वर्णान सत्यपत्रैश्च बर, बर रेणु के जाति भी कुब्ज कहरे मल्लिका भिश्च माधवी भिश्च मंडितम। तो देखिए स्वर्ण, आगे कहाँ आगे, कहाँ आगे, फूल के नीचे। तो कहते हैं स्वर्ण, स्वर्ण, स्वर्णान सतह, तो स्वर्ण, स्वर्ण के जैसे, स्वर्णान, तो स्वर्ण के जैसे यानी जो पत्ते हैं उनके, यानी स्वर्णान। तो यहाँ पर कहते हैं सतपत्र कह दिया, सतपत्र सुनहरे, स्वर्ण, स्वर्णान सुनहरे, सतपत्र, सतपत्र जैसे, सतपत्र कमल, सुनहरे सतपत्र कमल, कमल का स्वर्ण के जैसी आवा वाले। कटहल क्या कर दिया, कटहल नहीं किया, स्वर्णान सतपत्र से, इन्होंने वो अर्थ आगे पीछे कर दिया। तो कहते हैं स्वर्णान का अर्थ होगा जहाँ सुनहरे, सतपत्र कमल, सतपत्र का। और कहते अरे बर बेणों की जाति भी, बर बेणों की जाति इलायची और मालती के मनोहर लता है, ऐसे जान लेना चाहिए। क्या जानना चाहिए, अरे इलायची आदि, मालती आदि की लता है। और कुब्ज केर मल्लिका भी, कुब्ज केर यानी कुब्जक, यानी कुब्जक ही कर दिया। और मल्लिका, तो मल्लिका फूल होते हैं, ये तो मतलब ये लताओं के द्वारा उत्पन्न होने वाले फूल, ठीक है ना, मल्लिका। और माधवी नाम की ये भी लता है, माधवी यानी मोगरा कर दो, मोगरा कर दे, इसके द्वारा वो माधवी है ना, मोगरा, अच्छा माधवी ने मल्लिका, मल्लिका यानी मोगरा कर दिया, और माधवी का तो माधवी कर दिया, इसके द्वारा सुशोभित, ऐसे बेलों से भी शोभा बढ़ा दिया। मतलब यहाँ पर जो स्वर्ण पर्ण सतपत्र सब बर रेणु के जाति भी
कुब्जकेर मल्लिकाभिश्च माधवीश्च मंडितम। ये शब्द पेड़ों का वर्णन कर दिया है। मतलब ये सारे नहीं, ये वृक्ष नहीं है, ये पुष्प अरे पौधे हैं जिसमें पुष्प लगते हैं। कटहल गुलर, अरे वो तो आप अर्थ आगे पीछे है वो। तो ये किसके जो है 16वां श्लोक है इसका, अरे 15वें के से आएगा। कहाँ से आएगा? सुनहरे सतपत्र से चालू होगा। तो सुनहरे सतपत्र कमल, इलायची, मालती, मनोहर, लताएं, कुब्जक, मोगरा और माधवी की बेल है। नहीं देख रहे हैं? कुब्ज शब्द कटहल तो नीचे आएगा। तो इस प्रकार से तो हाँ ठीक है। तो ये लता सारी थी उस पर्वत की शोभा बढ़ा रही है।